जो कि विलोपन विधि, बीजगणितीय विधि में दूसरा नियम है क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है भाई, हम इसको समझते हैं, ठीक है, ये दूसरा नियम है। तो चरण 1 में क्या कह रहा, कहता है कि इसमें सर्वप्रथम दोनों समीकरण को उपयुक्त शून्येतर अचरों से किसी एक चर x अथवा y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप से समान करने के लिए गुणा कीजिए। यानी कि यहां पर फिर से हम समझते हैं कि सर्वप्रथम दोनों समीकरण को, दो समीकरण रहेंगे, अब दोनों समीकरण को उपयुक्त शून्येतर अचर, यानी कि शून्येतर अचर क्या होता है भाई, शून्येतर अचर क्या होता है, जिसका शून्य ना हो, यानी कि उसमें शून्य नहीं हो, शून्य संख्याओं से गुणा नहीं करना है। शून्येतर अचरों से किसी एक चर x अथवा y के, तो दो समीकरण रहेगा, एक समीकरण में शून्येतर अचरों से गुणा करना पड़ेगा। शून्येतर मतलब कोई संख्या से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि उसमें कोई भी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन अचर जो पद होंगे उसमें जीरो नहीं होना चाहिए भाई, जीरो नहीं होना चाहिए। शून्येतर अचरों से, अचरों मतलब जो जीरो से अनंत तक हो, समझ, जीरो से अनंत तक हो, समझ, एक से अनंत तक हो, उसको शून्येतर अचरों से गुणा करना पड़ेगा, समझ। जब हम शून्येतर अचरों से गुणा करें, जो शून्येतर अचरों से किसी एक चर x अथवा y के गुणांकों के संख्यात्मक रूप से, एक चर में गुणा करना पड़ेगा, चाहे x में चाहे y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप से समान करने के लिए गुणा कीजिए। तो भाई हम क्या करते हैं, दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें संख्याओं से गुणा करेंगे, एक चर x अथवा y के गुणांकों को समान करने के लिए हम संख्यात्मक रूप से गुणा करते हैं। तो दूसरा चरण हम क्या करते हैं, पुनः एक समीकरण को दूसरे में जोड़े या घटा दें। जब हम गुणा करके जब हम कोई चर को समान कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, तो पुनः एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़े या उसमें से घटाएं, जिससे कि एक चर विलुप्त हो जाए, समझ में। तो इसमें कहने का क्या मतलब है भाई, दो समीकरण रहेगा, दोनों समीकरण में एक चर को समान करेंगे, एक चर को समान करने के लिए हम किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे। जब एक चर समान हो जाता है तो हम कहते हैं कि दूसरे चरण में क्या कहता है, पुनः एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़े या घटाएं। जब जोड़े या जोड़े घटाएं जिससे कि एक चर उसमें से विलुप्त हो जाए, विलुप्त मतलब खत्म हो जाए, गायब हो जाए। यदि आप एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण 3 में जाइए। जब एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण 3 में चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। यदि चरण 2 में हमें चर रहित क्या होता है भाई, ये समझिए। चर रहित मतलब कि यदि दो समीकरण जिसमें चर ना हो, तो मैं इसमें बोल रहा चरण 2 में हमें चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त हो। चर रहित मतलब जिसमें चर ना हो, जिसमें x और y चर ना हो, चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब यह कथन सत्य होता है, कब, जब चर रहित आता है। तो यदि चरण 2 में हमें चर रहित असत्य कथन मिले, तो असत्य कथन प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं यह रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा भाई, समझ में। अब चरण 3 की बात किया है, अब हम चलते, इस प्रकार एक चर x अथवा y में प्राप्त समीकरण को उस चर का मान ज्ञात करने के लिए हल कीजिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब यहां से हम बताए ना जाए, यदि यहां से बताए थे जब विलुप्त हो जाए, तो आप एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण 3 में जाइए। जब एक प्रकार के समीकरण को पाते हैं, एक चर में प्राप्त समीकरण को प्राप्त पाते हैं, इस प्रकार एक चर x या y में प्राप्त समीकरण को उस चर का मान ज्ञात करने के लिए हल कीजिए। चौथे चरण में हम चलते हैं, क्या होता है भाई, x या y के इस मान को मूल समीकरण में से किसी एक दूसरे का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापित कीजिए। कुल मिला के क्या होता है भाई, इसमें x और y का मान निकालना होता है। अब x y का मान कैसे निकलेगा, हम एग्जाम्पल की तौर से समझते हैं कि विलोपन विधि क्या होता है। ठीक है भाई, विलोपन विधि क्या होता है एग्जाम्पल तौर से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसके बारे में, इसके डिफिनेशन बारे में हम एक एक पॉइंट भी समझ लेंगे जब हम एग्जाम्पल को समझेंगे तो। ठीक है, इस विलोपन विधि का क्या बोलते हैं कि कुछ नियम उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए भाई। देखो भाई, विलोपन विधि को एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल से हल करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। तो इसमें बोला निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसमें समीकरण 2 दिया रहेगा, x + y = 5, और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 4।
ठीक है। तो इस समीकरण को हम यहाँ से हल करते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ता है भाई, x और y का मान निकालना होता है। पहला समीकरण क्या है, वो x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस माइनस 3y बराबर 4। तो देखो भाई, उसमें चरण 1 में बोला गया था जब हल करते समय इसमें हम क्या करेंगे, एक चर को समान करते हैं। एक चर को समान करने के लिए किसी शून्येतर संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। अब शून्येतर संख्या क्या होगा, उसमें हम एक चर को समान करेंगे, चाहे y वाले को समान कर दें, चाहे x वाले को समान कर दें। तो इसमें हम क्या कर देंगे, देखो इसमें 3y है, इसमें भी y है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। हम क्या करेंगे, y वाले को समान कर देते हैं। अब y वाले को समान करना है, तो यहाँ पर हमको समान करने के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। अब किसी ऐसा कोई संख्या तो है नहीं कि हम गुणा करें 3 मिल जाए, समझ। अब देखो 3 से गुणा करें, यहाँ पर या x प्लस वाई बराबर 5 है, हम ऊपर 3 से गुणा कर दें। अब समीकरण 1 में बोल दो भाई 3 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 को 3 से गुणा करो तो इसमें करेंगे 3x फिर प्लस 3y अब बराबर 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है। अब हम दूसरे समीकरण को इसके नीचे उतारते हैं। ठीक है। अब दूसरे समीकरण को उतारें तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y अब बराबर 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ने या घटाने पर, हम क्या करते हैं, जोड़ने पर, यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर। जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे भाई, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, देखो a प्लस माइनस माइनस होगा, 3y से 3y कैंसिल, तो यहाँ पे देखो 3x 2x कितना हो जाएगा भाई, 5x बराबर 15 में से 15 और 4 जोड़ कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पर क्या हुआ, x बराबर 19/5 हो जाएगा भाई, x का मान निकलेगा 19/5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आगे हम समझते हैं y का मान निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा क्या मिला, 19/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख दो। जब हम समीकरण का 2 में रखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर माइनस 19/5 का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा भाई, समीकरण 2 क्या है, 2x यहाँ क्या रखेंगे, 19/5 हो जाएगा, x बराबर 19/5 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, फिर y और बराबर 4। क्या करेंगे, y का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 19/5 माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पर उसको हम उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पर 2 से गुणा करो तो 19 दूना 38/5 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर, या इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर क्या है, 19 दूना 38/5, इधर प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, 38/5 हो जाएगा। तो देखो माइनस 3y बराबर 5 और 20 माइनस 38/5 हो जाएगा। हम इसको और आगे बढ़ा देंगे तो देखो माइनस 20, 38 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो देखो आसमान चिन्ह घट जाता है और बड़े का चिन्ह लग जाता है, तो हम घटाएंगे तो 20 38 है ना, तो क्या होता है कि 18 बचेगा भाई, माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस 18/5 हो जाएगा। 38 में से 20 घटाएंगे तो अब क्या करेंगे, y बराबर -3 उधर जाए क्या हो जाएगा, भागे में इधर गुणे में, माइनस 18 माइनस 3 गुणे 5 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस कैंसिल, 3 एक 3 बचे 15 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। तो y बराबर कितना मिलेगा भाई, 6/5। y का मान आया 6/5 और x का मान कितना आया भाई, 19/5। x का मान आया 19/5। इसी का मान निकालना था, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। इसी क्या बोलते हैं भाई, विलोपन विधि। ठीक है। इस एग्जाम्पल उतार लीजिए। अब हम अगले नियम पर चलेंगे जिसका नाम है वज्र गुणनखंड। ठीक है, उतार लीजिए भाई यहाँ तक।